नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो कहानी एक ऐसी मुर्दा लड़की की कहानी है जिसने एक कॉल सेंटर में काम करते हुए लोगों के फ़ोन्स उठाए, लोगों की समस्याएं हल करी। लोगों BPO में काम करती थी, हज़ारों फ़ोन्स डेली बेसिस पे उठाती थी, लेकिन बाद में एक ऐसा सच सामने आया कि वहाँ करने वाले 2 से 3 वहाँ पर काम उस ऑफिस में काम करने वाले 2 से 3 एम्प्लॉयज़ की मौत हो गई। बहुत से एम्प्लॉयज़ ने जॉब छोड़ दिया। कहानी है दोस्तों अपने ही देश गुड़गांव शहर की 80 की दशक की बात है, जब सरकार धीरे धीरे दिल्ली के आसपास के शहरों को डेवलप करने में लगी हुई थी, जिसमें गुड़गांव भी शामिल था, नोएडा भी शामिल था। फिर भी गुड़गांव में उस समय काफ़ी जंगल हुआ करता था। जब डेवलपमेंट की बात शुरू हुई तो उस समय गुड़गांव में काफ़ी सारे जंगल हुआ करता था। आधे से ज़्यादा शहर सुनसान रहा करता था। 80 के दशक की बात बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन जब गुड़गांव में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के सामने निकल कर आने लगीं। जंगल होने की वजह से वहाँ पर क्राइम भी बहुत ज़्यादा था। मर्डर्स भी होते थे, चोरियां भी होती थी, डकैती भी होती थी, रेप भी होते थे, किडनैपिंग भी होती थी। ये सारी क्राइम्स गुड़गांव में होते थे। लोगों को मार कर, दिल्ली में किसी का मर्डर किया गया तो वहाँ से लोगों को मार के वहाँ पे दफनाया जाता था गुड़गांव में। क्यों? क्योंकि जंगल एरिया था, वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा था नहीं। तो धीरे धीरे बड़े बड़े कारखाने, फर्म्स लगाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया गुड़गांव में। तो लोगों को बहुत सारे कंकाल भी मिले खुदाई के समय पे। अंधविश्वास फैलने लगा कि यहाँ भूतों का वास है, यहाँ पे इन जगहों पे भूत रहते हैं, इन जगहों पे भूत प्रेत का वास है। ऐसी ऐसी सारी चीज़ें निकल के सामने आने लगी। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, बड़ी बड़ी कंपनीज़, बड़े बड़े फर्म्स बनने लगे, तो ये सारी बातें भी लोग भूल गए, जो एक अंधविश्वास के तौर पर लोगों ने भुला दी इन बातों को। और रोज़गार के लिए लोग गुड़गांव आने लगे बहुत दूर दूर से जगहों से, खासकर अपने उत्तर प्रदेश, अपने मध्य प्रदेश के लोग, यूपी के लोग रोज़गार के लिए गुड़गांव आने लगे। क्यों? क्योंकि गुड़गांव को दिल्ली की वजह से इतना डेवलप कर दिया गया था कि वहाँ पे बड़े बड़े कारखाने बन गए, बड़े बड़े फर्म्स बन गए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बन गई, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलने लगा, अच्छा पैसा मिलने लगा। तो लोग दूर दूर से वहाँ पे गुड़गांव में काम करने के लिए आने लगे। इसी बीच गुड़गांव में एक BPO का ऑफिस भी खुला। उस BPO का नाम था सेफ्रॉन करके, उस BPO का नाम था। उस BPO में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे, बहुत बड़ा BPO था। उन्हीं में एक काम किया करती थी, एक लड़की काम किया करती थी। उस लड़की का नाम था रोज़। करीब 27 से 28 साल की उम्र थी उसकी। काम में काफ़ी गंभीर थी, काम भी लगन के साथ करती थी। उसके जो काम था वो था कस्टमर्स के फ़ोन रिसीव करना, कस्टमर्स की जो समस्याएं हैं उनको हल करना, और अगर किसी समस्या को वो हल नहीं कर पा रही है तो उन समस्याओं को अपने आगे सीनियर्स तक पहुंचाना। इसी तरह उस BPO में सब कुछ इस तरह से उस BPO में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोज़ के फ्रेंड्स भी थे जो उसके साथ उसी BPO में काम करते थे। अचानक 2005 में उस BPO में एक कॉल आता है रोज़ के पास। वैसे तो डेली बेसिस पे हज़ारों कॉल उसके पास आते थे, लेकिन 18 मई 2005 की बात बता रहा हूँ। उस BPO में रोज़ के पास एक कॉल आता है। अगर देखा जाए कि BPO में एक कॉल की जो टाइमिंग एवरेज होती है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे, 2 से 3 मिनट की होती है। बहुत ज़्यादा नहीं बातचीत होती है BPO कॉल्स में। अपनी समस्याएं लोगों ने बताई और उन समस्याओं को हल करके अपना वो फ़ोन कट कर देते थे। जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि 2 से 3 मिनट का ही एवरेज कॉलिंग रहता था, टाइमिंग रहता था BPO में एक कॉल का। लेकिन रोज़ के पास जो ये कॉल आया था, उस कॉल पर रोज़ लगभग 1 घंटे से ऊपर बात कर चुकी थी। ये देखकर उसकी जो टीम लीडर थी वो भी उसके आसपास घूमने लगी। उसको लगा कुछ गंभीर समस्या हो सकती है। ये सोचकर 1 घंटे से भी किससे और ये सोचने लगी कि 1 घंटे से ज़्यादा ये किससे बात कर रही है। तभी अचानक रोज़ उस कॉल को कट करती है और गुस्से में अपने टीम लीडर को ये बोलकर जाती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज जल्दी जाऊंगी। गुस्से में चली जाती है। टीम लीडर भी ये सारी चीज़ें देखती हैं और फिर रोज़ को चले जाने के बाद उसको लगता है कि कुछ तो बात है। तो उस
वो जो लास्ट कॉल था रोज़ के फ़ोन पे, उसकी डिटेल्स निकालती है। देखने के बाद टीम लीडर भी घबरा जाती है, क्योंकि रोज़ जिस फ़ोन पे 1 घंटे से ज़्यादा बात कर रही थी, दूसरी तरफ वहाँ से कोई कॉल आया ही नहीं था। मतलब कि रोज़ किससे बात कर रही थी ये अननोन था, मतलब कोई नहीं क्योंकि कोई डिटेल्स ही नहीं थी कि दूसरी तरफ से कहाँ से कॉल आया है, किसका कॉल आया है। मतलब सामने से कोई भी कॉल नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था बात करते हुए उस कॉल पे। टीम लीडर थोड़ा सा घबराती है, थोड़ा सा डरती भी है कि ये किससे 1 घंटे से बात कर रही थी, ना कोई डिटेल्स है ना कुछ, ये मालूम नहीं। ये चीज़ टीम लीडर को बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने इग्नोर कर दी है सारी सारी बातें, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ था उसके साथ, तो ये इसने सारी चीज़ें इग्नोर कर दी। अगले दिन फिर ऑफिस आना था लोगों को, लेकिन रोज़ ऑफिस नहीं आती है। टीम लीडर ने सोचा कि अचानक बिना बताए रोज़ कभी छुट्टी नहीं लेती है, तो थोड़ा सा वो घबरा भी गई, टीम लीडर भी घबरा गई। लेकिन फिर भी उसने फिर से ये चीज़ नज़रअंदाज कर दिया। इस तरह रोज़ 4 से 5 दिन तक लीव पर रही, और उसने कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया अपने टीम लीडर से, अपने कलीग से, ना किसी को इन्फॉर्म किया कि कहाँ है, कहाँ पर वो है, क्यों नहीं आ रही है। टीम लीडर को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना ही वो कोई कॉल उठा रही है, ना ही उससे कॉल पे कोई बात हो रही है, ना ही वो किसी टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे रही है, ना ही वो ऑफिस आ रही है, ना ही कोई कम्युनिकेशन हो पा रहा है। तब टीम लीडर अपने एक एम्प्लॉय नहीं कहेंगे, अपने एक ड्राइवर को उसके घर पर भेजता है, जहाँ पे वो रेंट पे रहा करती थी। एम्प्लॉय जाता है, पता करता है, तो सामने जो उसके ओनर थे उस घर के, वो सामने निकल के आते हैं। ड्राइवर उस लड़की का, रोज़ का फ़ोटो दिखाता है उनको, पूछता है कि ये लड़की को बुला दीजिए, बात करनी है। वो जो लैंड ओनर था वो उसकी शक्ल देखता है उस ड्राइवर की, और बोलता है कि इस तरह की कोई लड़की मेरे घर में रहती ही नहीं है, ना ही इस नाम की कोई लड़की रहती है। ये सुनकर ऑफिस में काम करने ये सुनकर जो ड्राइवर भी घबरा जाता है, और वो जाके ऑफिस में ये सारी चीज़ें बताता है। तो ऑफिस में काम करने वालों के बीच में भी थोड़ी सी हलचल होती है। फिर ये सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं, और 4 से 5 दिन तक फिर से देखा जाता है, लेकिन वो लड़की रोज़ जो है वो नहीं आती है ऑफिस। टीम लीडर फिर से अपनी एक एम्प्लॉय को अब उसके उस एड्रेस पे भेजता है, जो एड्रेस उसने अपना एज अ होम टाउन लिखवाया था, जहाँ पे उसके माँ बाप रहा करते थे। जहाँ पे उसके माँ बाप रहा करते थे, जब वो एम्प्लॉय उसके गांव जाता है, उस एड्रेस पे जाता है, तो रोज़ के माँ बाप से पूछता है कि आपकी बेटी है, हमारे बीपीओ में काम करती है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन 8 से 10-15 दिनों में वो हमारे ऑफिस नहीं आ रही है, ना ही उससे कोई बात हो पा रही है, तो अगर वो हो तो उससे हमारी बात करवा दीजिए। रोज़ के माँ बाप उस एम्प्लॉय की शक्ल देखते हैं, और फिर उसको बताते हैं कि जिस लड़की को तलाश करके आप यहाँ आए हैं, उस लड़की को मरे हुए कम से कम 10 साल हो चुका है। ये सुनकर जो एम्प्लॉय था वो घबरा जाता है काफ़ी। घबराने के बाद सीधा वो अपने ऑफिस जाता है, और अपने एचआर टीम को और अपने जो उसके सीनियर्स थे उनको ये सारी सच्चाई बताता है कि जिस लड़की को हम 15 दिनों से ढूंढ रहे हैं, उसको मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो सीनियर्स थे, जो लीडर्स थे, जो एचआर की टीम थी, वो उस एम्प्लॉय की बात का विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग भी जाके एक बार रीचेक करते हैं उसके गांव में जाकर, उसके माँ बाप से मिलके। जब वो लोग जाते हैं, वो लोग भी सारी डिटेल्स निकालते हैं, तो तब उनको ये विश्वास होता है कि जो रोज़ के माँ बाप बता रहे हैं वो सही में सच बता रहे हैं। रोज़ को मरे हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। लेकिन ये बात जो सीनियर्स थे अपने ऑफिस के सारे कलीग से छुपा के रखते हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों में ही ये सारी बातें पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल जाती हैं। सच्चाई आने के बाद वहाँ पर जो रोज़ की जो करीबी दोस्त थी, उसको दिल का दौरा पड़ता है, और वो उसको मर जाती है उस समय ये कहानी सुनकर। और जो 2 से 4 एम्प्लॉयज़ थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाती है, मानसिक संतुलन से भी उनके काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो कि ये कहानी सुनने के बाद जॉब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सिलसिला यहीं तक नहीं थमता है। जब ये रोज़ की कहानी लोगों के सामने आती है, तो वहाँ पे जो और एम्प्लॉयज़ थे वो भी, उनके साथ जो घटना घटी
वो भी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि नहीं हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर हमने आवाज़ सुनी है किसी की, यहाँ पे हमने कुछ हलचल होते हुए देखा है। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो मीडिया में भी ये सारी बात जाती है। मीडिया में जब ये सारी बात जाती है तो पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ये पता चलता है कि जिस जगह पे ये बीपीओ का ऑफिस बना था, उस ऑफिस में उस ऑफिस के बनने से पहले उस जगह पर कब्रिस्तान हुआ करता था, जो कि मुश्किल शायद से 80 से 90 साल पुराना कब्रिस्तान था। और उसी कब्रिस्तान को खोद कर वहाँ पे बीपीओ का ये ऑफिस बनवाया गया था। तो दोस्तों यही आज की एक कहानी थी, जो कि एक मुर्दा लड़की से आधारित थी, कि जिस लड़की को मरे हुए 10 साल हो चुके थे, वो पिछले 1 साल से एक बीपीओ में काम करती है, लोगों के फ़ोन्स उठाती है, लोगों की समस्याएं सुनती है, लोगों की समस्याओं को दूर करती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।